आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने करियर पे फोकस करो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि जिस पर्सन पे आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, आपके लिए तो वो फिल्म दी ब्लैंक है, पर उसके लिए आप एमसीक्यू हो। आप सभी से कहना चाहूंगी, जब आप घर आते हैं तो आप चाहते हैं कि भाई आप ऑफिस में बहुत काम कर लिया, थक गया हूँ, पानी लाओ, खाना लाओ, यही चलता है। बट ही वाज लाइक, मैं वीडियोस बनाया करती थी, ये बहुत छोटी थी, शी वाज 1 year old जब मैंने ये शुरुआत। कंटेंट पढ़िए, पूरा नहीं पढ़ना आपको, कंट्रोल ऐप करिए, अपना सेक्शन पढ़िए और उस हिसाब से आप धीरे धीरे करके अपनी एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं। बिना स्क्रिप्ट के टाइम बड़ा बेकार होता है लोगों का, तो स्क्रिप्ट बना के काम करना बहुत जरूरी होता है। तो ये मेरा एक प्रोसेस है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये मोटा मोटी ये बेसिक प्रोसेस में फॉलो करता हूँ। अच्छा, एक जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि एक गलत न्यूज़ हमारे पास आ जाती है, फेक न्यूज़ की अगर मैं खासकर बात करूं, तो उस फेक न्यूज़ को कैसे पहचाने, खासकर मेरी उम्र के लोग, सारे यूथ बैठे हुए हैं, और उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, 2-3 चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो ये जो 24/7 न्यूज चैनल जब से स्टार्ट हुए हैं, तो उनकी भी मजबूरी है एक चीज को पकड़ के बड़ा करना। तो होता क्या है कि हम न्यूज के अंदर एंटरटेनमेंट ढूंढने लगते हैं। जनरली अगर किसी को थोड़ा सा भी अपडेटेड रहना है, तो दिन भर में सिर्फ 15 मिनट एक बार उसको न्यूज देखनी है, वो न्यूज वहां से ले। उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग चैनल है, स्टार प्लस देखिए आप, और बाकी चीजें देखिए। दिक्कत वहां पे आती है जब हम न्यूज चैनल में जब वो टैंक दिखाते हैं और एलियन इसको उठा के ले गया, तो वहां पे जब हम एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं तो वहां पे दिक्कत हो जाती है, वहां से हमें गलत इंफॉर्मेशन मिलना चालू होती है। दूसरी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन आई है, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव उसका समझना कि बस जो ये कह दिया इन्होंने वही है सही, ये एक बहुत ही गलत अप्रोच होती है। आपको प्रिंट मीडिया, अभी भी हमारे देश का प्रिंट मीडिया बहुत अच्छे से मेहनत करके काम करता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग पढ़ते नहीं है। आप जितनी देर न्यूज देख रहे हैं उतनी देर थोड़ा सा भी अगर आप प्रिंट मीडिया में चले जाएंगे तो वहां पे आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जब आप पूरे न्यूज चैनल देखते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होता है। एंटरटेनमेंट आप कहीं और से लीजिए, इंफॉर्मेशन आप कहीं और से लीजिए। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कर सकते हैं। और दूसरी चीज, मान लीजिए कोई पाकिस्तान के अंदर कोई इशू हुआ है, तो पाकिस्तान की जो मीडिया है वो भी आप देखिए और इंडिया की भी मीडिया देखिए और अलग अलग पर्सपेक्टिव को समझ के अपनी एक राय बनाइए। किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, बस ये अपना आप रूल बना लीजिए। जी, थैंक करना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करते हैं आज आपने 200 रुपए इन्वेस्ट करने की जगह अपने दोस्तों को समोसा खिलाया। 5 साल बाद, 10 साल बाद, शादी के बाद भी आप मिलोगे तो आपका दोस्त बोलेगा कि यार ये मेरे को समोसा खिलाता था। और 5 साल 10 साल बाद अगर आप उसको 5 स्टार पे भी ले जाओगे तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। अभी एज ए स्टूडेंट जब आप लाइफ में एक पैसे इकट्ठे करके एक ट्रिप पे जाते हैं, वो ट्रिप का एक्सपीरियंस ही अलग होता है। तो जो अभी एक्सपीरियंसेस पे अपने में एक्सपेंडिचर करने की बात होती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो आपने एक्स्ट्रा पे खर्चे की बात करी ना, आई थिंक जिस लाइफ में आप हो ना, अभी आज के दिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने करियर पे फोकस करो। क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि जिस पर्सन पे आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, आपके लिए तो वो फिल्म दी ब्लैंक है, पर उसके लिए आप एमसीक्यू हो। एंड इसमें ना जाकिर भाई भी एक लाइन बोलते हैं हमेशा। जाकिर भाई की लाइन पे बाद में आते हैं, पहले इस फोकस इसमें ये होना चाहिए कि देखो, सक्सेस बाय डिफॉल्ट अट्रैक्टिव होती है। अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो, करियर में ग्रोथ कर पा रहे हो, तो आप बाय डिफॉल्ट अट्रैक्टिव हो जाओगे। और ऐसे पर्सन या फिर ऐसी पर्सन जो क्रिस क्रॉस हो सकता है, भाई मैं फ्रॉम मेल साइड बोल रहा हूं तो फीमेल भाई नाराज मत हो जाना, आई एम सेइंग फ्रॉम मेल साइड, ये बोल रहे दुख वैसे भी मेल्स को ज्यादा होता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जिस लाइफ में आप अभी है, इस लाइफ में अगर आप अपनी सक्सेस पे फोकस करते हैं, अपने करियर पे फोकस करते हैं, पैसे पे फोकस करते हैं, तो शायद आप एक बेटर प्लेस पे हो सकते हो। वैसे भी जाकिर भाई की एक लाइन बहुत चलती है और बहुत प्यारी लाइन है कि अगर आज आपको ये टी शर्ट चाहिए, ये शर्ट चाहिए, तो आज आपको ये नहीं मिल रही। दुनिया इतनी प्यारी है कि आज आपको ये शर्ट नहीं मिलेगी, लेकिन आज आपको नहीं, कल आपको ये भी रियलाइज होगा कि शर्ट इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि एक सूट आपका वेट कर रहा था। क्या बात है। तो इस लाइफ में खुद के ऊपर एक्सपेंडिचर करो, खुद को एक्सप्लोर करो, एक्टिविटीज लो। आई वाज अमेज्ड टू सी कि एलपीयू में बहुत अमेजिंग एक्टिविटीज की ऑलरेडी सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे इन सब में एक्टिविटी, वैसे यार एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी यहाँ पे, स्पेशली जो आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात कर रहे हो या रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हो, इतने कैमरास है ना यहाँ पे, which is actually good also. प्लस मेरे को बाद में पता चला कि गर्ल्स हॉस्टल है सेक्टर 1 पे,
और बॉयज हॉस्टल है 4 पे। सेक्टर 4 पे। तो मतलब बाय डिफॉल्ट इनको मेहनत काफी करनी पड़ती है, which is कुछ लोगों की तो आगे निकल रही है अभी। चलो मार्केट भी बंद हो गया, एक्सपायरी भी हो गई, तो अब मैं शायद फन से और बात कर पाऊंगा। सो इस समय फोकस होना चाहिए खुद के डेवलपमेंट पे। एंड बिलीव मी, यहाँ पे से कितने लोग हैं जिनको लगता है, मैं खड़ा हो जाऊं एक छोटी सी बात कर लूं। श्योर। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि उनका प्लेसमेंट 30 लाख से ऊपर लगने वाला है? चलो 15 लाख से स्टार्ट करते हैं, हाथ खड़ा। 15 लाख से ऊपर प्लेसमेंट, चलो 30 लाख से ऊपर प्लेसमेंट, 30 लाख प्लस प्लेसमेंट कितनों का लगने वाला है? 50 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर प्लेसमेंट कितनों का लगने वाला है? कैमरा वाले भैया एक बार इनकी फोटो निकाल के रखना एक बार। जिनका नहीं निकले ना उनका यार आप में जोश बहुत ज्यादा है। रेड शर्ट यार, कितने लोग ऐसा लगता है कि 5 साल बाद उनका पैकेज 5 करोड़ के ऊपर का होगा? ध्यान रखना, लाइफ में जितना दूर जाना होता है, गोल बड़े रखोगे तभी वहां तक पहुंच पाओगे। एक छोटा सा टास्क करते हैं, अमरीश सर आपकी हेल्प चाहिए मुझे, आप इधर आओगे? चलो शांत। हाँ, ये हमने बहुत किया अभी तक। फॉर द क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर बात करें कम्युनिकेशन स्किल की, तो वो हर एक लैंग्वेज में की जा सकती है। इंग्लिश को हम उससे जोड़ते हैं, वो हमारी गलतफहमी होती है। अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो वो अच्छा बोलें, इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो अच्छा बोलें। अब बात करें कि इंग्लिश को सीखें कैसे, तो दरअसल हवा बन रखा है कि इंग्लिश सीखना मुश्किल है। अगर इसे लैंग्वेज के तौर पर आप सभी लेते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। बात यह है कि बचपन से एज अ सब्जेक्ट पढ़ते आए ग्रामर, इस वजह से ये टफ लगता है। जैसे किसी को मैथ्स फोबिया लगता है, किसी को फिजिक्स बहुत टफ लगती है। उसी तरीके से जो एकेडमिक्स में अच्छे नहीं है, उन्हें लगता है कि ग्रामर तो एक सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ेंगे। अगर आप इसे एक लैंग्वेज के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, जो मैं करती हूँ अपने चैनल पे, प्रैक्टिकल वे में आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप दिन रात इंग्लिश बोल सके। मतलब अपने घर में ही बोलना शुरू कर देंगे आप, तो बाहर हेजिटेशन नहीं रह जाएगी। तो अप्रोच लैंग्वेज के तौर पर करें और उसके बाद प्रैक्टिस आपकी हर दिन की होनी चाहिए, क्योंकि आपने सुनी रखा है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं डाली तो कुछ भी नहीं होगा। होता क्या है, ये मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि ठीक है मैंने क्लास ले ली, जैसे 1 घंटे की क्लास अगर जाके आप ले आए, या फिर आप कहते हैं कि टाइम नहीं है 10 मिनट दे सकता हूँ, तो 10 मिनट अगर आपने अपनी लैंग्वेज पे दिया होता तो आज आप अपनी लैंग्वेज भी ना बोल पा रहे होते। आप पूरा दिन देते हैं, पूरी जिंदगी देते हैं इस लैंग्वेज को। उसी तरीके से इंग्लिश को सीखने का अप्रोच थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, एक अलग तरीके से सीखने की ज़रूरत है, और इसे सरल समझकर सीखना है। अगर समझेंगे इट्स इजी, आई कैन डू इट, देन यू विल बी एबल टू मेक इट। एक बार जोरदार थैंक यू सो मच एलपीयू, और थैंक यू सो मच आप सारे लोगों के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि आप सब लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट आज फॉर कल। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, अभी मैं यहाँ पे मैं कैंपस टूर कर रहा था, तो मैंने देखा इनोवेशन स्टूडियो था, राइट। वहां पे मैंने देखा कि कितनी बारीकियों से यहाँ पे सिखाया जाता है। एज ए यूट्यूबर हम लोग क्या बोलते हैं, हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। बट मैंने यहाँ आके ये रियलाइज किया कि एलपीयू ये कह सकता है कि हम पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं। एक बार जोरदार तालियां। उसका जीवंत एग्जाम्पल मुझे मिल गया यहाँ पे इनोवेशन स्टूडियो में। अरे बच्चों ने क्या क्या चीजें बना दी यार, मतलब हम सोच नहीं सकते हैं। जब एलपीयू में हम आने से पहले हमें पता नहीं था कि ऐसी भी चीजें होती कि स्टूडेंट्स क्राफ्ट बना दिया वहां पे, स्टूडेंट्स वहां पे पेंडुलम वाला वो बस बना रखा है कि खुद से चलाओ, जो कि एक सोच है, एक बहुत बड़ी सोच है। इंडिया में कहाँ होता है, कहाँ दिखा है कभी ऐसा? कितने लोगों ने देखा है आप बताओ इंडिया में ऐसा चलता हुआ? ये सोच है कि आपने एक ऐसी बस बनवा दी, वो भी स्टूडेंट ने बनाया है। सो ये होती प्रैक्टिस, केवल किताब। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि कितने लोग हैं यहाँ पे जो एलपीयू के वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन वाले हैं? कोई है? और ऑफलाइन वाले कितने हैं, मतलब जो कैंपस में आते हैं? ऑफिस से जब घर आते थे
तो एक चीज मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, जब आप घर आते हैं तो आप चाहते हैं कि भाई अब ऑफिस में बहुत काम कर लिया, थक गया हूँ, पानी लाओ, खाना लाओ, यही चलता है। बट ही वाज लाइक, मैं वीडियोस बनाया करती थी, ये बहुत छोटी थी, शी वॉज 1 year old जब मैंने ये शुरुआत की थी। तो अक्सर ये होता था कि लाओ वीडियो एडिट करनी है क्या, या फिर अगर बनी हुई है तो पोस्ट करनी है क्या, मतलब रात को आने के बाद भी हेल्प करना, सुबह ऑफिस जाने से पहले भी हेल्प करना। आप सभी पार्ट टाइम जॉब्स करते होंगे, तो इस तरीके से हमारी जर्नी चलती थी। और मुझे ये समझ में आता था कि अगर हम दोनों साथ में फुल टाइम इस काम को करते हैं तो हम अलग ही लेवल पर पहुंचेंगे। एंड ये साबित हुआ जब इन्होंने जॉब छोड़ी। उस टाइम पे 7 लाख सब्सक्राइबर्स थे, और जब हम दोनों ने साथ में काम स्टार्ट किया, मतलब फुल टाइम ये भी साथ में आ गए, तो देखते देखते 10 मिलियन हमने क्रॉस किया। भी चीजें आप बना रहे हैं, कुछ भी आप ये नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। जिसको आपसे प्रॉब्लम है उसको आपसे हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। जो आपके साथ खड़ा है वो हमेशा साथ खड़ा रहेगा। आज की डेट में आप कुछ गलत भी कर दोगे तो आपके जो साथ हैं वो लॉयर लेके खड़े रहेंगे आपके साथ, वो हमेशा साथ में रहेंगे। और जो नहीं है साथ में, वो आप कुछ भी कर लेंगे, उन्हें आप इंप्रेस नहीं कर सकते। दूसरी चीज, शुरू में लोग मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद फिर शुरू में मजाक उड़ाते हैं और बाद में फिर तारीफ करते हैं। हम लोग भी ऐसा नहीं है कि शुरू पहली वीडियो बनाई और उसी में मिलियंस में लाइक आ गए। एक प्यार होता है, जो भी आप कर रहे हैं उसको आप करते रहिए। हंसेंगे लोग, हंसने दीजिए, उससे कुछ आपको फर्क पड़ नहीं रहा। और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। कोई भी काम हो, ये नहीं कि खाली यूट्यूब की बात मैं कर रहा हूँ। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तब आपकी बात सुनी जाएगी, और करनी भी चाहिए लोगों को। जब तक आप कुछ अचीव नहीं करेंगे तब तक आपको कोई सीरियसली लेगा नहीं, कोई भी नहीं लेगा। आपके घर में भी सीरियसली नहीं लेंगे आपको, जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाएंगे। अभी आप जाके कहोगे मुझे यूट्यूबर बनना है या गिटार बजाना है, कुछ भी बनना, आपको नहीं सीरियसली लेगा अनटिल अनलेस कुछ आप करके दिखाइए। घर में भी मैं लोगों को यही कहता हूँ कि कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि यार हमें यूट्यूबर नहीं बनने दे रहे, हमारे माँ बाप फॉलो नहीं करने दे रहे हैं। तो यार वो उनकी मजबूरी है वो करना। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो भी आप कर रहे हो उसके लिए टाइम मांगो घर पे, 6 महीना, एक साल, और उसमें अच्छे से काम करो, बिना किसी के सोचे कि कौन हंस रहा है कौन नहीं हंस रहा है, और फोकस होके जो आपको पसंद हो, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। आपको अगर .NET ज्यादा अच्छी पसंद है तो इसलिए मत जावा जाओ कि जावा का स्कोप ज्यादा है, आजकल डेटा साइंस का स्कोप ज्यादा है, तो इसलिए डेटा साइंस ज्वाइन कर लो। .NET में अगर आप अच्छे हो तो .NET ही करो, इस तरीके से करो। जो हंस रहा है उसको हंसने दो। सर इसमें मैं ना, जहां आंधियों को जिद है बिजली गिराने की, जहां आंधियों को जिद बिजली गिराने की, मेरी भी जिद है वहां आसिया बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद है, हिम्मत और हौसले बुलंद है। जंग अभी बाकी है, मैं हारा नहीं हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। हमेशा यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। आप सबका जोश प्यार इतना